राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कल हम सभी ने सुंदर भगवान की पावन कथाओं का श्रवण किया और आप सभी ने प्रेम से भगवान नाम कीर्तन में अपना योगदान दिया। ये सुंदर भागवत कथा हमारे ज्ञानी चंद राठौर जी के यहाँ चल रही है और इस कथा में आप सभी प्रेम से आनंद ले रहे हैं। आइए आज कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया कल आप सभी ने सुंदर चरित्र सुना कि आकर के परीक्षित महाराज बैठे हैं और सुंदर प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। ये प्रथम प्रश्न है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य चयत्कारी म्रियमाणस्य सर्वदा। कहे सुखदेव जी आप परम गुरु हैं, आप परम गुरु हैं और आप मुझे कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मनुष्य शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि कलयुग में तो सभी मनुष्य शीघ्र ही मरने वाले हैं। कोई 100 वर्ष की आयु थोड़ी होती है। प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। 100 वर्ष की आयु कोई आयु थोड़ी होती है। अब तो 100 वर्ष कोई जीता भी नहीं है। अब तो 100 में जीने वाले एक आदमी मिलेगा महाराज। आयु घट रही है। तो परीक्षित महाराज ने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा अपितु सारे संसार के लिए प्रश्न पूछा है कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं क्या जाप करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। बरीयाने सिते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्यतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि इसकी प्रशंसा कहां तक की जाए। तो सुनिए राजन, मनुष्य का जो जीवन है एक किस में जाता है? देहापत्त कलत्रादि स्वात्मसई नेषु सत् स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मनुष्य का जो जीवन है एक कुटुंब भरने में जाता है। दिन में मनुष्य सोते हैं, रात्रि में भी सोते हैं। कुछ मनुष्य दिन में कार्य करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। दिन में कुटुंब का पालन करते हैं, दिन भर रिश्तेदारी निभाते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। रात में निंदिया, दिन में काम, कबे बजोगे सीताराम। ऐसे मनुष्य की आयु चली जाती है। और कहते हैं कि सतयुग में तो मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी। कितनी? 1 लाख वर्ष। जब त्रेता युग आया तो 1 शून्य कम हो गई। कितनी बची? 10,000। फिर आया द्वापर युग, 1 शून्य कम और हो गया। कितनी बची? 1000। और फिर आया कलयुग, 1 शून्य और कम हो गई। कितनी बची? 100। जीवे में सरदा सतम, वेद कहता है 100 साल तो हमको जीना ही चाहिए, लेकिन रोग घेर लेते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इसका उपाय बताते हैं। भागवत जी में
दो मार्ग हैं मुक्ति पाने के। एक है सद्यो मुक्ति और दूसरी है क्रम मुक्ति। एक है सद्यो मुक्ति और दूसरी है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति किसे कहते हैं कि मनुष्य भगवान के आगे जाकर के बैठ जावे, भगवान के चरणों का ध्यान करे और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान की सूरत का ध्यान करे एवं पहले भगवान के चरणों को देखे, फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करे, फिर भगवान के नाभि क्षेत्र का ध्यान करे, फिर भगवान के हृदय का ध्यान करे, फिर भगवान की सूरत का ध्यान करे और फिर अपने नेत्रों को बंद कर ले और परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपनी जो नाभि होती है ना, यहाँ मणिपूरक चक्र होता है, यहाँ से अपने चक्रों की वायु रोके और ऊपर ब्रह्मरंध्र में वायु को लावे और भगवान का ध्यान करता हुआ जो इस प्रकार शरीर को जो छोड़ता है वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति वर्णन। दूसरी है क्रम मुक्ति। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से बोलिए। दूसरी है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब होता है बालापन में विद्या अध्ययन करो, विद्या अध्ययन करने के बाद में गृहस्थ धर्म का पालन करो। इसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब बालकों की शादी हो जाए ना, तो घर को छोड़ दो, वानप्रस्थ बन जाओ और वानप्रस्थ बन करके पर सन्यासी बन जाओ और अपने जीवन का त्याग कर। जब मनुष्य गृहस्थ धर्म में जावे, जब उसके बालकों का विवाह हो जावे, तो अपने पितरों के निमित्त भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण रहते हैं, एक देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण चुकता है संतान उत्पत्ति करके, पितरों का पूजन करके। ऋषि ऋण चुकता है वेद अध्ययन करके। देव ऋण चुकता है यज्ञ आदि कर्म करके। तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसा बताते हैं कि गया जी की यात्रा जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त एक बार गया जी जरूर जाओ। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिए, एक तर्पण कभी बंद नहीं करना चाहिए। लोग तर्पण छोड़ देते हैं, नहीं, तर्पण तो नित्य होता है। वैसे तर्पण तो रोज करना चाहिए, डेली का नियम है। अगर आप डेली नहीं करते तो अमावस्या पूर्णिमा कर दो, मकर संक्रांति के दिन कर दो, अक्षय तृतीया के दिन कर दो। लेकिन कुछ लोग तो साल में 15 दिन करते हैं कनागातों में, वो भी छोड़ देते हैं। वैसे तर्पण तो रोज ही करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है गया यात्रा मनुष्य को जरूर करना चाहिए। गया जी अगर आप कभी भी जावे, क्योंकि गया जी भगवान स्वयं राम जी गए हैं। अब मैं गया का महत्व आपको श्रवण कराए देते हैं कि जब राम जी गया जी गए पिंडदान करने के लिए दशरथ जी के निमित्त, तो वहां पर जब राम जी पहुंचे जाकर के गंगा किनारे, तो वो सामग्री लेने चले गए। सूर्य अस्त होने वाला था और जैसे ही राम जी सामग्री लेने के लिए गए, तो सूर्य अस्त के बाद में पिंडदान नहीं होता। जब सूर्य उदय हो जाता है तभी पिंडदान होता है। तो राम भगवान पिंडदान की सामग्री लेने चले गए लक्ष्मण जी के साथ। और इधर क्या हुआ कि सीता मैया जो वहां पर बालू है उसको हाथ में लिए इस प्रकार उछाल रही थी। उसी समय कहते हैं दशरथ जी का हाथ वहां निकल आया और स्वयं दशरथ जी वहां पर आ गए। ऐसे भी संत लोग कहते हैं। और दशरथ जी जैसे वहां पर आए तो दशरथ जी ने कहा, बेटी मुझे पिंडदान कर दो। सीता माँ ने कहा, पिताजी आप? बोले हाँ बेटी,
मेरा पिंड लेने का समय आ गया है, तू मुझे पिंड अर्पित कर दे। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री कभी पिंडदान नहीं करती। जो स्त्री सदवा है, जिसका पति जीवित है, उसको कभी पिंडदान नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राजा। सीता माँ ने कहा कि मैं तो सौभाग्यवती हूँ, पिताजी का बेटी, मुझे देवताओं से इतना ही समय मिला है। और हमारे शास्त्र कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। आप बीमार हो, आपका एकादशी का व्रत है, अगर आप भोजन कर लोगे ना तो अभी आपको एकादशी का ही फल मिलेगा, क्योंकि आपका शरीर काम नहीं दे रहा। आपत्ति का समय है, विपत्ति के समय में कोई मर्यादा नहीं होती। भले ग्रहण पड़ रहा है और आपका शरीर काम नहीं दे रहा और आप कहो साहब ग्रहण में भोजन कर लें, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति है। अगर शरीर सुखी है तो पूरा नियम करो, अगर विपत्ति का समय है तो फिर इतना मर्यादा का ध्यान नहीं देना चाहिए। दशरथ जी ने कहा बेटी मुझे पिंड दो, तो सीता माँ ने कहा मुझ पर प्रभु विश्वास नहीं करेंगे कि आप पिंड ले गए। बालू के पिंड दे रही थी तो उन्होंने गवाह बनाए। एक पंडित जी से कहा प्रभु राम जी आए ना तो उनसे कह देना पिताजी पिंड ले गए। पंडित जी ने कहा मैं बोल दूं। एक फल्गु गंगा है, उनसे कहा गंगा मैया से आप बोल देना कि पिताजी पिंड ले गए। बोले हाँ मैं बोल दूंगी। तीसरे सबूत बनाई गौ माता, बोले आप बोल देना। बोले मैं जरूर कह दूंगी। और चौथे सबूत कहते हैं तुलसी माँ को बनाया। और पांचवें सबूत के रूप में अक्षय बट का पेड़ है उसको बनाया। 5 सबूत जो है, 5 गवाह सीता माँ ने बनाए और पिंडदान कर दिए। प्रभु राम जल्दी से आए और पत्तल लेकर के तिली जो आटा मिलाने लगे ना जल्दी जल्दी। तो सीता माँ ने कहा प्रभु पिताजी तो पिंड ले गए। आप जाओगे ना गया जी में एक मंदिर है जहाँ दशरथ जी का हाथ निकला है, आप जाओ तो घूम के जरूर आएगा। तो कहते हैं जैसे सीता माँ ने कहा पिताजी पिंड ले गए तो राम जी को शंका हुई ऐसा कैसे हो सकता है। तो सीता माँ ने कहा मुझे मालूम था आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने गवाह बना ली। पहले गवाह थी गंगा मैया। गंगा माँ से कहा आप बताओ पिताजी पिंड लेकर के गए कि नहीं गए। तो आपको मालूम है तभी क्या हुआ कि गंगा मैया के मन में पाप आ गया। तो गंगा ने क्या सोचा अगर मैं सही बोलूंगी तो भगवान मेरे भीतर स्नान नहीं करेंगे। पापी तो रोज नहाने आते हैं, परमात्मा पहली बार स्नान करने आए हैं और यहीं से लौट जाए। तो गंगा जी झूठ बोल गई, बोले प्रभु मुझे मालूम नहीं है। तो कहते हैं जैसे गंगा जी झूठ बोली तो सीता ने श्राप दे दिया कल युग में तुम्हारा जल सूख जाएगा। कल युग में तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं पृथ्वी के नीचे बहोगी। आप कभी भी गया जी जाना, बस एक हाथ गड्ढा खोदना तो जल ही जल है पर ऊपर जल नहीं रहता। दूसरे कौन थे? दूसरी थी गौ माता। गौ माता से पूछा आप बताइए पिताजी पिंड ले गए हैं। तो आपको शायद मालूम हो कि जो हम ब्रह्म कुंड पर पिंडदान करते हैं, ब्रह्म कुंड का जो पिंडदान करते हैं वो गौ माता को ही खिलाया जाता है। गौ माता को खिलाते हैं। तो गौ माता ने सोचा कि मैं मनुष्यों के पिंड के हाथ से रोज खाती हूँ, आज भगवान के हाथ से पिंड लेने का समय आया है। तो गौ माता भी झूठ बोल गई। तो सीता जी ने उनको भी श्राप दिया कि कलयुग में तुम्हारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज कलयुग में हम लोग देख रहे हैं गौ माता के ऊपर कितने संत बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, सब लगे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है।
तीसरे थे पंडित जी, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तीसरे थे पंडित जी, और पंडित जी से पूछा गुरुजी आप तो बता दो। तो गुरुजी ने कहा कि हमको तो दक्षिणा चाहिए तब बताते हैं। तो गुरुजी भी झूठ बोल गए पंडित जी। तो सीता जी ने श्राप दे दिया, समुद्र के जल खारे कर दे और भृगु ने मारी लात, और ब्राह्मण तेरो बुरो होइए फिर ये मांगत खात। सीता जी ने श्राप दे दिया भैया पंडित जी को, बोले मांगते खाते फिरोगे तो। लेकिन देखो भैया ये हम जैसे पंडितों को श्राप नहीं है, ये तो गया जी वालों को श्राप लगाया शायद। उनको श्राप दे दिया। अब चौथी थी तुलसी महारानी, उनसे पूछा आप बताओ। तो तुलसी मैया भी झूठ बोल गई। ये भगवान का भ्रम देखिए, माया का जाल कैसा फैला। तुलसी झूठ बोली तो भगवान ने तुलसी को, सीता माँ ने तुलसी को भी श्राप दे दिया। बोले कलयुग में तुम कहीं भी उग जाओगी, तुम्हारा पौधा कहीं भी उग आएगा। इसलिए कलयुग में तुलसी कहीं भी देख लेना आप। नहीं पहले तुलसी माँ को लगाते थे ना तभी उगती थी, अन्यथा उगती नहीं थी। ये सीता जी का श्राप। और अब 5 में कौन बचे? बट के वृक्ष। 4 ने झूठ बोल दिया, लेकिन बट वृक्ष से जब सीता माँ ने पूछा तो बट वृक्ष ने कहा ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, दशरथ जी पिंड दान लेकर के गए हैं। अक्षय बट कहता है मेरे सामने माँ ने दिया है। कहते हैं अक्षय बट की बात सुनकर के सीता माँ प्रसन्न हुई और अक्षय बट को वरदान दे दिया कि जो भी मनुष्य तेरी जड़ में आकर के पिंडदान करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी जाएं तो अक्षय बट के नीचे पिंडदान करके जरूर आना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। मनुष्य के ऊपर ऋण है, एक क्रम मुक्ति है। गया जी जाइए और देखिए बद्रीनाथ में जो स्थान है जिसको हम ब्रह्म कपाली कहते हैं, उस ब्रह्म कपाल पर जरूर जाना चाहिए। आप शायद अगर आपने ब्रह्म कपाली कथा न सुनी हो तो वे आपको मैं वो श्रवण करा देते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रह्म कपाल पर जो पिंडदान कर जाता है उसको फिर पिंडदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी महिमा ब्रह्म कपाली की है। इसके बारे में कहा जाता है, आप सबको मालूम हो कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी उस समय सरस्वती माँ की उत्पत्ति हुई, और सरस्वती माँ की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी उन पर मोहित हुए। जब ब्रह्मा जी सरस्वती देवी पर मोहित हुए तो कहते हैं शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया, और जब भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आया तो उनकी जहां पर तिलक लगाते हैं ना, इस जगह से भैरव जी महाराज प्रकट भए। यहाँ भ्रकुटी के बीच में से जब भैरव जी प्रकट हुए, उनका बड़ा क्रोध में शरीर था, और भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि जाओ ये ब्रह्मा जी का जो मस्तक है 5वां, इस मस्तक को आप काट दो। तो भैरव जी ने वो 5वां मस्तक जैसे ही काटा तो कहते हैं भैरव जी के हाथों में आकर के वो ब्रह्मा जी का मस्तक चिपक गया, हाथों में वो मस्तक लग गया। अब तो बेचारे भैरव भगवान सब जगह घूमे, लेकिन ब्रह्मा जी का वो कपाल छूटता ही नहीं है। तो कहते हैं फिर भैरव जी नारायण भगवान के पास में गए, बोले मेरी ये ब्रह्म हत्या कहाँ छूटेगी, ब्रह्म हत्या कहाँ छूटेगी, ये मस्तक कहाँ छूटेगा। तो भगवान नारायण ने कहा आप बद्रीनाथ में जाइए, और वहां पर अलकनंदा भेजते हैं।
और वहां पर जाकर के आप अपने इन हाथों को धुलना, तो वहीं पर ब्रह्मा जी का मस्तक छूट जाएगा, ब्रह्मा जी का कपाल वहीं पर छूट जाएगा। तो कहते जाकर के जैसे हाथों को धुला है, वहीं पर ब्रह्मा जी का कपाल छूट गया, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए भैरव जी। उसी दिन से उस तीर्थ का नाम पड़ गया ब्रह्म कपाली। बोली बद्री नारायण भगवान की। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म कपाल पर पिंडदान अवश्य करने के लिए जाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। लेकिन आपसे सबसे बड़ी बात कह दे, सबसे बड़ी बात ये है कैसे कि पितरों को मरने के बाद पूजने से अच्छा है कि जीवित में पूजा करना। ठीक है क्या नहीं? प्रेम से कहिए राधे राधे। एक ने कहा है कि जियत में तो कबहू न पूछे और बहुत ही दुख बताए, और श्राद्ध पक्ष में कोरा डार के कौवा बाप बनाए। कौवों को खिलाते और कहते हमारे पिताजी आ गए साहब। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। जियत में तो दई न नीर और मरबे पीछे हलवा खीर। अरे जीवित में सेवा करो, माता पिता की करते हो, मरने के बाद किसने देखा है? यहाँ की बहुएं बहुत अच्छी हैं, सावाद की पूरी सासू माँ बड़ाई करती हैं भैया। मैं रास्ते में पैदल जाता हूँ तो जितनी सासू माँ मिलती हैं वो यही कहते हैं महाराज हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं। और जा घर में लक्ष्मी सुंदर हो वो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब ध्यान आ गया ना, तो आपको एक वाल्मीकि रामायण की कथा और सुना देते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। लोग ये कहते हैं कि कौवों को श्राद्ध पक्ष में अगर हम डालते हैं कुछ भी तो पितरों को जाता है। तो ये कहां का प्रमाण है कि कौवे जो खाते हैं पितरों को ही जाता है? ये किसका वरदान है? तो वो कथा आप जरा 5 मिनट शांति पूर्वक सुनेंगे तो वाल्मीकि रामायण की ये कथा है कि एक बार एक राजा मरुत थे। मरुत उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवता पधारे। उस यज्ञ में प्रधान देवता थे वरुण, कुबेर, इंद्र और यमराज। उस यज्ञ के चारों प्रधान देवता थे। तो जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें रावण आ गया उसी समय। और जैसे ही रावण उस यज्ञ में आया तो रावण को देख करके सब देवता भाग जाते थे। तो सारे के सारे देवता भाग गए। तो इंद्र भी भागे, वरुण भी भागे, कुबेर भी भागे और यमराज भी भागे। अब ये कैसा रूप लेकर भागे कि जो इंद्र है ये मोर का शरीर धारण करके भागे थे। कौन? इंद्र। जरा कथा को ध्यान से सुनना। इंद्र मोर का स्वरूप लेकर भागे। जो वरुण भगवान थे एक गिरगिट का रूप लेकर भागे। गिरगिट जानते हैं ना, जो रंग बदलता है बार बार। तीसरा है कुबेर। एक कुबेर जो है हंस का रूप लेकर भागे। और चौथे थे यमराज। यमराज जो है कौवे के रूप में प्रवेश करके भागे। जब ये चारों भाग गए तो कुछ देर बाद रावण वहां से चला गया। और जैसे रावण वहां से गया तो कहते चारों लौट करके आ गया। जैसे चारों लौट करके आए और जैसे चारों लौट करके आए तो कहते हैं इन चारों ने वरदान दिए
किनको? इंद्र ने वरदान दिया मोर के लिए। क्या? कि इंद्र के पूरे शरीर में नेत्र हैं। इंद्र के पूरे शरीर में क्या है? नेत्र हैं। तो इंद्र ने वरदान दिया मोर को कि तुम्हारे पंखों में भी नेत्र बन जाएंगे। तो आप मोर के पंख देखना, उसमें हमेशा नेत्र बने रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये इंद्र का वरदान है। दूसरे थे वरुण भगवान। वरुण जो है गिरगिट का रूप लेकर गए थे। तो इंद्र वरुण जी ने गिरगिट को वरदान दिया कि तू चाहेगा ना उतने रूप बदल लेगा। गिरगिट को वरदान दिया। तो गिरगिट को आप देखना, कभी हरा पड़ जाता है, कभी लाल पड़ जाता है, कभी नीला पड़ जाता है। आप क्या बोलते हो उसे? हैं? करकेटा? हाँ, वही करकेटा। तो वो चाहे ना उतने ही रूप बदल लेता है। ये किसका वरदान है? किसका वरदान है? मैं कल कथा पूछूंगा जो आज सुना रहा हूं मेहनत करके। हाँ, वाल्मीकि रामायण की कथा सुना रहा हूं आपको, भागवत जी। वरुण भगवान ने वरदान दिया, चाहेगा उतने रंग बदल लेगा। इसलिए गिरगिट रंग बदलता है। कितने हो गए? 2। तीसरे थे कुबेर भगवान। वो हंस का रूप लेकर गए थे। तो उन्होंने हंसों को वरदान दिया कि सबसे श्रेष्ठ पक्षियों में तुम्हारी गिनती होगी, हंसों को। इसलिए हंस सबसे पूजनीय माने जाते हैं। और चौथे थे यमराज। वो यमराज कौवे का रूप लेकर भागे थे। तो यमराज जब लौट करके आए तो वे कौवे का रूप लेकर गए थे। तो उन्होंने कौवों को वरदान दिया कि आज से तुम्हारी पूजा पितरों के रूप में की जाएगी। मैं तुमको वरदान देता हूँ। और जो भी पृथ्वी लोक के मनुष्य हैं, पितृ पक्ष में जो भी तुमको खिलाएंगे वो उनके पितरों को ही प्राप्त होगा। ये मैं तुमको वरदान देता हूँ। प्रेम से कहिए राधे। जोर से बोलो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौवों को क्यों खिलाते हैं, तो आप क्या कहोगे? कह देना का पता नहीं है, कह देना। प्रेम से कहिए राधे राधे। कोई आपसे पूछ ले कि मोर की पंखों में आंख क्यों बनी रहती है, तो क्या कहोगे? कह देना पता नहीं। कोई आपसे पूछ ले क्रिकेटा रंग क्यों बदलता है, अब जो हमने सुनाया ना वो बोल दो। प्रेम से कहिए राधे। लेकिन मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म है कि जीते जी सब कुछ कर लेना चाहिए। मरने के बाद पैसा तो तुम्हारे पास बहुत रहेगा, पर दान करने के लिए हाथ नहीं रहेंगे। मरने के बाद में जल तो बहुत मिलेगा, पर पिलाने के लिए हाथ नहीं रहेंगे। जो भी मनुष्य कर्म करता है वो मनुष्य को समय रहते करना चाहिए। अगर हम लोग जीवित में जब कुछ नहीं कर सकते तो मरने के बाद क्या करेंगे? और एक बात और कह दें, क्या कभी श्वासों का कभी भरोसा है कब टूट जाए? हमने बालक भी मरते देखे हैं, जवान भी मरते देखे हैं, वृद्ध तो मरने के लिए बने ही बने हैं। इसलिए मनुष्य को जब तक अपना जीवन है तब तक भगवान का नाम भजना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो। इससे सुंदर जीवन और मिलने वाला मनुष्य से अच्छा कोई दुनिया में है क्या? कोई आटा लगाकर रोटी खा सकता है क्या? बताओ कौन खाएगा? गाय खा लेती है, भैंस खा लेती है, तो कौन खाता है? जो मिल जाएगा वो दोषी में खुशी। पानी कोई भर के नहीं पी सकता, बस मनुष्य अकेला है जो पानी खींच सकता है, बोर करा सकता है, मतलब नई सृष्टि कर सकता है मनुष्य। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य दूसरी सृष्टि कर सकता है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। भगवान को सब प्यारे हैं, पर मनुष्य इसलिए प्यारा है कि मनुष्य दोबारा सृष्टि रच सकता है, दूसरों का भला कर सकता है।
प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी ने एक क्रम मुक्ति बताइए गृहस्थियों के लिए। गृहस्थी का धर्म है और हमारे शास्त्र कहते हैं प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जिता धनम तृतीये नार्जिता पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन के पहले भाग में विद्या अध्ययन करो, जीवन के द्वितीय भाग में धन कमाओ। 25 तक विद्या पढ़ो, 50 तक धन कमाओ, 50 से 75 तक पुण्य कमाओ और 75 के बाद में पता नहीं तुम्हारी टिकट कब कट जाएगा। प्रेम से कहिए राधे। लेकिन आजकल के लोग बड़े चतुर होते हैं। भगवान पहले सफेद बाल करते हैं, सफेद बाल, तो लोग इतने मांडेड हैं कि काले बाल करवा लेते हैं। पर ये नहीं कहते कि हम बूढ़े हो गए, नहीं नहीं। फिर भगवान दांत तोड़ देते हैं, कुत्ता की हड्डी की ऐसे दांत लगवाते हैं। क्या बताऊं कि ऐसे तो पहले नहीं थे जितने अच्छे अब लगवा लेते। हाँ, पर भजन नहीं करते। तीसरा भगवान क्या करते हैं, आंखों की रोशनी कम कर देते हैं, तो भी भजन नहीं करते हैं, चश्मा बनवाते हैं बड़ी स्पेशल वाला। चौथा भगवान क्या करते हैं, सुनना कम हो जाता है। बोले भैया बस कथा सुनो, भलाई बुराई मत सुनना, लेकिन फिर भी नहीं मानते। वो लगवा लेते हैं डिब्बी कौन सी आती है। हाँ। पर भगवान कहते हैं अब जो मेरी तो मान नहीं रहा तो क्या करें। फिर तो भगवान घंटी नहीं बजाते, डायरेक्ट बजा घंटी ही बजाते हैं। राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है। इसलिए भगवान का भजन तो भैया नित्य करना चाहिए, अपने जीवन को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। मनुष्य असंतोषी होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि और हमको मिलता ही जाए, मिलता ही जाए। लेकिन देखो भागवत जी में क्या लिखा है, आपको थोड़ा विश्वास नहीं होगा ना हम क्या से क्या बोल रहे हैं। ये देखो भागवत जी हाथ में है, और जो आपको अभी श्लोक सुना रहे हैं ना, ये वाला भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का 4वां श्लोक सुना रहे हैं। इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनुष्य बहुत घबराता है। तो सुखदेव जी बात करते हैं सत्याम छितौ किम कसको प्रयास। हम लोग कितनी व्यवस्था करते हैं, मोटे मोटे गद्दे खरीदेंगे, है ना, सब रुपया कमा कमा घर में लगा रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जब मनुष्य को नींद धरती पर लेटने से आ जाती है, पर गद्दे लाने की क्या आवश्यकता है। बाहुस शुद्धि उपबरहाइकिम, जब हाथ लगाने से नींद लग जाती है, पर महंगे महंगे तकिया भैया क्यों खरीद रहे हो। सत्यांजलव किम पुरधान पात्र्या, जब हाथ में 2 रोटी ले लो, उस पर अचार रख लीजिए, और जब हाथ में लेकर के बढ़िया जब भोजन कर लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े महंगे महंगे बर्तन क्यों ला रहे हो, चांदी और सोने के। और जग बल कला दही सती के में दुखूल है। अब तो और भी बड़ी बात कह दी, बोले जब पत्तों से, जब वृक्ष की छालों से जब हमारा शरीर जाता है, पर महंगे महंगे कपड़ों में क्यों रुपया फेंक रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये भागवत सन्यासियों की कथा है, वानप्रस्थों की कथा है, योगियों की कथा है। चीराणि किम पति न संति विदसंति भिक्षा। महंगे महंगे घर बना रहे हो, क्या रहने के लिए गुफाएं नहीं है क्या। इस प्रकार सुखदेव जी ने पहले कथा कही, जिससे परीक्षित के मन में पूर्ण वैराग
जाग जावे। फिर परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान किसको मिलते हैं, मुझे ये बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो सिर्फ भक्त को मिलते हैं। अगर कोई ये कहे कि गरीब को भगवान नहीं मिलते, तो सुदामा जी तो कितने गरीब थे, उनको भगवान मिले। अगर हम लोग कहें कि छोटे बच्चों को भगवान नहीं मिलते, तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, उनको भगवान मिल गए। अगर हम ये कहें कि ऊंची जात वालों को भगवान मिलते हैं, तो विदुरानी को, विदुर जी को भगवान मिले, वो तो दासी थी। भगवान तो सिर्फ उसे मिलते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। भक्ति प्रियोही माधवा, भगवान तो सिर्फ भक्त को ही मिलते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हमारा प्रयास ये रहता है कि भागवत जी में मूल कथा कही जाए, वो सबसे बढ़ जाए। भजन तो आपको हम सुना ही देते हैं। और कल कृष्ण जन्म होगा, फिर गोवर्धन पूजा होगी, फिर तो कल से आनंद की कथा है। तो जितनी कथा आज आगे चली जाए उतनी प्रयास करेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आइए सुंदर एक भजन भगवान की शरण में चलते हैं। पर सुंदर विदुर जी का चरित्र हम कहेंगे, शिव सती का प्रसंग कहेंगे, शिव पार्वती का विवाह कहेंगे, ध्रुव जी की कथा कहेंगे। अगर समय मिला तो 28 नरकों की कथा भी आज ही कह देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। अरे मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो।
बना कर रख ले